मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, तो आपका भी हिंदी का भी पेपर है। तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, तो हिंदी का पेपर जो रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हिंदी के पेपर में ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में से 50 सही करने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट यहाँ पे परीक्षा जो आपका 2026 है, इसके लिए यहाँ पे वायरल पेपर को लेकर के आए हैं, जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, आप लोग क्या यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि आपका जो टोटल पूर्णांक यहाँ पे होगा 100 अंक का आपका हिंदी का एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे एक चीज़ क्या दिखेगा, यहाँ पे जो होता है 100 को आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और इसमें से केवल और केवल आपको 25 बनाना होगा। और वहीं बात करते हैं समय सीमा के बारे में, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा समय रहता है। और इसमें आपको क्या करना होता है, आपका जो OMR पेपर होता है उसमें टोटल डिटेल को भरना होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में पूरा में से पूरा नंबर लाना, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। और जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा, तो परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिए हुए रहते हैं, इस निर्देश को आपको टोटल को डिटेल पूर्वक आपको पढ़ना है, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास 1 नंबर का जो प्रश्न दिया गया कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट की किस युग की रचना मेरे प्यारे रचनाकार है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा भारतेंदु युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं, तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, अर्धनारीश्वर किसकी कृति है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहते हैं कि हिंदी के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि सभी का सभी आपका वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, हमारे पास प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 5 नंबर का कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो रोज शीर्षक जो कहानी है उसकी नायिका कौन है, मालती है। क्या मालती है। ऑप्शन नंबर ए को आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 6 नंबर का, तो इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीधा सा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि एक पत्र और एक लेख के लेखक कौन है, भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिएगा कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि ओ सदा नीरा के जो लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे 8 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि सिपाही की माँ एकांकी के, यहाँ पे एकांकीकार कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है ना जी, उसके लेखक कौन है, मोहन राकेश हैं। कौन है, मोहन राकेश हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको पूरा में से पूरा नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। और वहीं बात करते हैं ना जी, अगला जो प्रश्न हमारे पास 9 नंबर का दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रश्न है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। और सभी का सभी आपका 100 स्टार वाला क्वेश्चन है, तो कभी भी एक भी प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो क्या कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह है। कौन है, नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जूठन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा, जूठन क्या है, आत्मकथा है। क्या है, जूठन जो है आत्मकथा है। क्या, जूठन आत्मकथा है। और उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मलियज है। कहाँ, मलियज है। एग्जाम में कई बार पूछा गया। आप लोग यहाँ पे बताइएगा कॉमेंट करके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होता है, आप जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। और सभी का सभी आपको बता देना जी, आपके एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो कभी भी आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा। सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि तिरिक्स कहानी के कहानीकार कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि तिरिक्स के कहानीकार कौन है, उदय प्रकाश है। कौन है, उदय प्रकाश है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
और वहीं बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 13 नंबर का, सिंपल है, सीधा सा एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं कि शिक्षा निबंध के निबंधकार कौन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के निबंधकार कौन है, जे कृष्णमूर्ति हैं। कौन है? जे कृष्णमूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया गया 14 नंबर का, तो इसका क्या कहना है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं प्रेम मार्गी कवि हैं। एग्जाम में जब भी आएगा प्रेम मार्गी मारिएगा, आपका कभी भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको जो हम क्वेश्चन बता देते हैं तो समझिए सभी का सभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोग इसी तरह से लगातार मेहनत कीजिएगा और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और खतरनाक प्रश्न है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी के पेपर में क्या आप 90 प्लस लाना चाहते हैं, या 80 प्लस लाना चाहते हैं, या 85 प्लस लाना चाहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे पास 15 नंबर का प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं। क्या? ब्रज भाषा के कवि हैं। और उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्या है कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। क्या था? राम बोला था। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और वहीं बात करते हैं ना जी, हमारे पास जो 17 नंबर का प्रश्न दिया गया कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसीलिए हम कहेंगे आप इसको 100 स्टार तो जरूर लगाइएगा कि यहाँ पे क्या हो गया, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वामी अग्रदास। क्या? स्वामी अग्रदास, आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और पूरा हम तो कहते हैं ना जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हमारे पास प्रश्न है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि भूषण को भूषण की उपाधि जो दी थी ना जी, कौन दी? राजा यहाँ पे रुद्र शाह ने। क्या? राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर सी को ही आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 19 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी कीर्ति है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हम लोग जानते हैं कि तुमुल कोलाहल कला जो है जयशंकर प्रसाद की कीर्ति है। किसकी कीर्ति है? जयशंकर प्रसाद की कीर्ति है। और उसके बाद हमारे पास 20 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, इसका सिंपल सा कहना है कि पुत्र वियोग किसकी कीर्ति है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पुत्र वियोग जो है ना जी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कीर्ति है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो कभी भी हम तीन तमाम प्रश्नों को इग्नोर नहीं कीजिएगा। और हमारे पास 21 नंबर का कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और सभी का सभी आपका 100% एग्जाम में पूछने वाला पेपर है। तो देखिए, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? गजानंद माधव मुक्ति बोध हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पूरा का पूरा वायरल पेपर को लेकर के आए हैं। तो कभी भी आप वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना जी, उतना एग्जाम में आप पढ़ करके जरूर जाइएगा। तो चलिए, हमारे पास 22 नंबर का प्रश्न दिया गया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसका क्या होगा कि अधिनायक शीर्षक के कवि कौन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आपको बोले ना जी, 100% एग्जाम में लड़ने वाला पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपका हूबहू पेपर देखने को मिलेगा और कई सारे प्रश्न इससे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, हमारे पास प्रश्न दिया गया यहाँ पे 23 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि प्यारे नन्हे बेटे को किसकी कीर्ति है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को जो कीर्ति है ना जी, विनोद कुमार शुक्ल की है। किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, आप इसी को सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रश्न हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, काफ़ी ज़्यादा वायरल पेपर होने वाला है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और हमारे पास प्रश्न है कि हार जीत कविता के कवि कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हार जीत जो कविता है ना जी, उसके कवि कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो लगातार आप मेहनत कीजिए और आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप उसमें 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, या 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, या और केवल आप पास होना चाहते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सबके कमेंट का हम इंतजार करेंगे कि गांव का घर कविता के कवि कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि गांव के घर के कविता जो है ना, वो गांव के घर का जो कविता है, गांव का घर जो है, यहाँ पे इसके कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ये हो जाएगा, इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मालती के पति का नाम हम लोग जानते हैं क्या है? महेश्वर है। क्या है? महेश्वर है।
और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति जो है ना जी, भाषण है। क्या है? भाषण है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सभी का सभी आपके एग्जाम में आने वाला है। और हमारे पास प्रश्न है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग 100% इसको वायरल कर दीजिएगा, VVI कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे चंचल रहा। क्या रहा? कि गंडक नदी का जो जल है सदियों से चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और हमारे पास 29 नंबर का प्रश्न दिया गया कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी जो है ना, कुंती जो है पड़ोसिन है। कहा कौन है? पड़ोसिन है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग लगातार सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है बाबू, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसी तरह से लगातार मेहनत कीजिएगा। और चैनलवा पे नए हैं ना जी, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए एकदम पूरा वायरल पेपर हम लेकर के आएंगे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए हमारे पास 30 नंबर का प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन पुरस्कार मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, जीएनपुर में हुआ था। क्या? जीएनपुर में हुआ था। और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएं, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। परीक्षा देने से पहले आप लोग जाइएगा, इस वीडियो को देख करके आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और कई सारे प्रश्न एग्जाम में टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया गया है ना जी, क्या है कि तिरी किस प्रकार की कहानी है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि तिरी जो है ना जी, आप लोग याद रखिएगा, जादुई अथार्थवादी है। क्या है? जादुई अथार्थवादी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वायरल है आपका, समझिए। ठीक है, उसके बाद क्या? जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है? तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति की रचना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वायरल है, वायरल है, वायरल है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आप पढ़ करके जाइएगा। तो हमारे पास प्रश्न है कि करवक में किसकी महिमा पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कि करवक में किसकी कथा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो सिंपल सा सीधा सा इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो करवक में जो है राजा रत्नसेन और पद्मावती की कथा है। क्या? राजा रत्नसेन और पद्मावती की कथा है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में छपेगा तो छपेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे 36 नंबर का, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप बताइएगा कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं ना जी कि तुलसीदास की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? रत्नावली था। क्या था? रत्नावली था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपका वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपको हम बताएंगे कि जितना हम बता रहे हैं उतना आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। और अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपके लिए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो क्या कि भक्तमाल के रचयिता कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि भक्तमाल के रचयिता कौन होते हैं जी, यहाँ पे नाभादास हैं। कौन है? नाभादास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वहीं बात करते हैं, हमारे पास अगला जो प्रश्न दिया गया है 38 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भूषण के पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो भूषण के पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी है। क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी है। और उसके बाद चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं। हम लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो है ना जी, छायावाद के कवि है। कौन से कवि है? छायावाद के कवि हैं। और इसी तरह से आप लगातार मेहनत कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम में आप प्रयास कीजिएगा ना जी कि आपको पूरा में से पूरा ऑब्जेक्टिव को बना देना है, तभी आप बेहतर कीजिएगा। और इस वीडियो को देखिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हिंदी का क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद चलिए हमारे पास 41 नंबर का प्रश्न है कि मुक्ति बोध ने MA कहाँ से किया मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पे क्या है कि मुक्ति बोध ने MA जो किया था, क्या एम यहाँ पे MA जो किया था, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स जो किए थे, कहाँ से किए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागपुर से किए थे। कहाँ से किए थे? नागपुर से किए थे। और सभी का सभी आपका वायरल क्वेश्चन है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर तो कर भी नहीं कीजिएगा। और 42 नंबर का प्रश्न, और आपको हम बताएं ना जी, इसको आप पढ़ करके जाइएगा। और ये नहीं बोलिएगा, यदि आप नहीं पढ़िएगा एग्जाम में आपसे छूटेगा क्वेश्चन, आप बोलिएगा नहीं कि हम मतलब हमसे क्वेश्चन छूट गया। तो जितना बता रहे हैं उतना आप पढ़ करके जाइएगा। और आप क्या कीजिएगा, अपना नाम कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद आप अपना
अपना जिला का नाम कमेंट कीजिएगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, ताकि आप सबको हम जानेंगे ना जी। और परीक्षा से पहले भी आपको पढ़ाएंगे, तो आपका नाम, आप लोग अपना नाम लिखिएगा, जिला का नाम भी लिख दीजिएगा। और चलिए हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है जी, कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ है लखनऊ में हुआ है। कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 43 नंबर का, कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, 100% स्टार वाला क्वेश्चन है। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? 1999 में। कब मिला था? 1999 में। और उसके बाद हमारे पास 44 नंबर का प्रश्न है, और इसको देखने में थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम होगा, कि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अशोक वाजपेयी का जो जन्म स्थान है ना जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ है। क्या है? दुर्ग छत्तीसगढ़ है। आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि दुर्ग छत्तीसगढ़ काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और आपका वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद चलिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका सिंपल सा कहना है ना जी, कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950। क्या? 1 जनवरी 1950। आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपका एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा और पूरा का पूरा आपका छप गएगा क्वेश्चन जी। तो आप चिंता काहे कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रश्न है कि पद्मावत की रचना किसकी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो पद्मावत आप लोग याद रखिएगा कि किसकी रचना है। क्या? पद्मावत जो है किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 47 नंबर का प्रश्न है ना जी, कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो 100 स्टार तो लगाना आप नहीं भूलिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे किसके? सूरदास के पूज्य थे। और भगवान श्री राम जो थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, क्या? भगवान जो श्री राम थे तुलसीदास के पूज्य थे। आप लोग याद रखिएगा, कृष्ण किसके पूज्य थे? सूरदास के पूज्य थे। और यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपका वायरल पेपर लेकर के आए हैं और एग्जाम में 100% टकराने वाला है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है ना जी। इसका सिंपल सा क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि नाभा दास का अस्थाई निवास कहाँ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम में पूछा गया है, इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो नाभा दास का अस्थाई निवास वृंदावन था। क्या था? वृंदावन था। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बिल्कुल सही है। और 49 नंबर का हमारे पास प्रश्न है, कि कमायनी प्रसाद की कैसी कीर्ति, मतलब कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद की जो कीर्ति है, कैसी कीर्ति है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा कि कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य का नाम क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमायनी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चलिए आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 50 नंबर का। इसका सिंपल सा कहना है ना जी, क्या कहना है, कि पुत्र वियोग कविता में माँ ने किसके भाई से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो शीत के भाई से। किसके भाई से? शीत के भाई से मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ठंड के भाई से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए जितना मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्लास 12 हिंदी का 50 को क्वेश्चन था ना जी, सबका सोल्यूशन करवा दिए हैं। और एग्जाम से पहले क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम से पहले इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में छपने वाला पेपर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे ज़्यादा कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम सभी क्वेश्चन का आपको लेकर के आऊँ, सभी का सभी वायरल पेपर का सोल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।